Shagir, Kaveri Priyam aka Dr. Monami, Kunal Karan Kapoor aka Sid Ganju, Diljot Chabra aka Special Agent Sanjana, Aditya Deshmukh aka Special Agent Faizi and Simple Call aka Nurse Koyal. वैसे अगर आपका मन करे तो आप एक बार हल्की सी तालियां भी मार सकते हैं. बहुत वक्त के बाद हम ऐसे मिले हैं. Where are the members of the media? यहाँ पर सारे everyone's recording. Great, good work. So cast, we're going to put our hands together and welcome all the media members and ourselves right here. वैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है to see all of you all here. और आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं जो आप सबसे पूछना चाहेंगे. वैसे 30 अगस्त यानी कि काफ़ी वक्त कम है हमारे पास. द शो इज़ राइट नाउ जस्ट अ वीक अवे. तो शालीन, आपसे शुरू करते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है करण शैगिल, उसे अखड़ बहुत ही सख्त माना जाता है. और ये कैरेक्टर आपको खेलते यहाँ पोर्ट्रे करते हुए कैसा लगा, प्लस आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विद जिद्दी दिल माने ना? हेलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन. मुझे पता है कि बहुत टाइम बाद हम लोग ऐसे मुलाकात कर पा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू जो इन्होंने करवा दिया है. बट वंस अगेन बिकॉज इट रियली टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर यू गाइस टू कम हियर. सेकंड, अबाउट करण, मुझे तो बहुत मजा आता है. मतलब और क्या चाहिए अगर आपको पता है कि आपके सामने जितने भी लोग हैं, जब आप उनको कोई एक ऑर्डर दें और वो ऑर्डर मना ना कर पाएं, तो वो जो प्लेजर है, वो जो सैडिस्टिक प्लेजर है, वो है. लेकिन बट वो करण का नहीं, वो शालीन का है. करण एज अ कैरेक्टर आई थिंक इज वेरी डिसिप्लिन्ड. बहुत उसूलवादी है. उसके हिसाब से जिंदगी में कुछ भी ऐसी चीज आसानी से जिनको मिल जाती है उनको उसकी कदर नहीं होती. तो ही इज वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, ही इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. ही इज वन ऑफ द बेस्ट कमांडोज इन द कंट्री. ही उसको ये पसंद नहीं है कि लोग हर चीज हल्के में लेते हैं, खासकर जिन लोगों को चीजें आसानी से मिल जाती हैं. अदरवाइज आई थिंक इट्स अ कैरेक्टर जिसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, जो आगे आगे एज सुन एज वी प्रोग्रेस इन द शो आपको पता चलेगा. शायद दूसरे एपिसोड से पता चलना शुरू हो जाएगा कि वो सिर्फ खड़ूस नहीं है. उसके खड़ूस होने की एक वजह है, एक कारण है. और उसके बाद ऑफकोर्स जैसे हम आम इंसान हैं, हर एक आदमी ऑफिस में कभी खड़ूस होता है, कभी घर पे जाके बच्चों के सामने उसको पिघलना पड़ता है. तो वैसे ही ये भी एक इंसान है, एक ह्यूमन है. सो ही हैज ऑल द इमोशंस दैट अ ह्यूमन हैज. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल रिटन कैरेक्टर एंड it's an experience of my last 10 years. I think it is one of the best experiences in a TV show that I've had because of the wonderful cast that I have here. I think they are supremely talented. कई लोग मेरे से भी पुराने हैं और कई लोग काफ़ी नए हैं. But considering that, I think all of them are amazing as actors. And when I look up to them, I personally strive to reach the level of their excellence. And hence, we'll really have a lot of fun on the set. फैंटास्टिक. वैसे आई थिंक ये तो सेकेंड एपिसोड से पता चलेगा, लेकिन फर्स्ट एपिसोड अभी फिलहाल 30 अगस्त. तो अभी वेरी एक्साइटेड क्या देखने मिलने वाला है. वी हैव कावेरी who's playing डॉक्टर मोनामी. वैसे बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि अगर ये सख्त है तो इनका कैरेक्टर थोड़ा सा सॉफ्ट है लेकिन डेडिकेटेड है. बहुत सारी ऐसी न्यूएंसेस है जो इस कैरेक्टर के बारे में बहुत ही बखूबी से इन्होंने पोर्ट्रे की है. सो वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट डॉक्टर मोनामी? डॉक्टर मोनामी कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड. जैसे करण शेरगिल को नफरत है उन लोगों से जिनको हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है. तो मोनामी एक ऐसी फैमिली से आती है जिसको सब चीज़ आसानी से मिली है, लेकिन मोनामी का जो थॉट प्रोसेस है वो अलग है. शी इज़ नॉट वन ऑफ देम कि उसको सब कुछ आसानी से चाहिए. She wants to get everything on her own और वो खुद से, खुद की मेहनत से, खुद की टैलेंट से आगे बढ़ना चाहती है. So that is the difference where Monami and Karan will, you know, meet. And also she is very headstrong और वो अपनी पापा को दिखाना चाहती है कि वो खुद के दम पे कर सकती है, you know, बहुत कुछ कर सकती है. और वो दूसरों के बारे में पहले सोचती है, खुद के बारे में बाद में सोचती है. उसके लिए डिसिप्लिन लोगों के इमोशंस के बाद आता है, लोगों के इमोशंस पहले आते हैं उसके लिए. सो शी इज़ इन दैट वे इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड एंड अ वेरी नाइस पर्सन. सो दैट्स अबाउट इट. क्या बात है, थैंक यू सो मच. वैसे अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, तो एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो जिनको ज़िंदगी में सब कुछ मिला है लेकिन अभी
चेंज होने वाला है। हमने भी जब उनको बोला था कि यहाँ पर एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, तो उन्होंने बोला मेरा कैरेक्टर बहुत लेजी है। हम बात कर रहे हैं कुणाल करण कपूर की, जो पोर्ट्रे करते हैं सिड गंजू। तो मुझे लगता है कि आप भी अपने कैरेक्टर के बारे में हमारे सारे दोस्तों को प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ। इतने सारे कैमरास देखकर बहुत अच्छा लग रहा है इन सबके साथ खड़े रहकर। सो आई प्ले अ कैरेक्टर कॉल्ड सिड गंजू। जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं बहुत ही लेजी हूँ। सिड का लाइफ में कोई एम नहीं, उसे कुछ नहीं करना, उसे बस आराम करना है, वीडियो गेम खेलना है, अच्छा खाना खाना है। और मोहतरमा सिड की बेस्ट फ्रेंड है, तो हम दोनों काफ़ी ऐशो आराम में पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल अलग है और मैं बिल्कुल अलग हूँ, क्योंकि जो इनका लक्ष्य है वो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई लक्ष्य नहीं। तो अंटिल आई मीट समवन एल्स और दुनिया बदल जाती है। दैट्स इट गंजू। वैसे अगर गंजू की बात करें तो संजू की बात करना ज़रूरी है इस कहानी में। और हम बात करें दिलजोत छाबरा की, जो पोर्ट्रे करती हैं स्पेशल एजेंट संजना। इनका कैरेक्टर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन्ड है और बहुत ही विल पावर है इनमें। और इनके साथ जो इनका कैमराडरी है, दैट इज़ आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो हर एज अ कैरेक्टर। दिलजोत, आप प्लीज़ हमारे दोस्तों को बताइए समथिंग अबाउट इट। First of all, thank you so much, everybody, for coming here, taking out time. I think each one of us are really grateful. And I am playing Sanjana. My full name is Diljot Kaur Chhabra. I'm playing Sanjana in the show. And Sanjana comes from the heartland of Bundelkhand. बहुत ही अक्खड़ है, बहुत ही अपफ्रंट है, बहुत रफ एंड टफ है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोगों की लाइफ में अगर फोकस नहीं है, कुछ एम नहीं है, डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है। बहुत डेडिकेटेड है और अपनी ड्यूटी को लेके बहुत पैशनेट है। सो आई थिंक थोड़ा सा फीमेल वर्जन है करण सर का, वेयर शी इज़ लिटिल रफ एंड टफ एंड डिसिप्लिन लाइक दैट। So let's see how it goes when she meets a total opposite guy. So yeah, that's it. Thank you. थैंक यू सो मच। वैसे अगर आप उनके लेफ्ट पर देखें तो हमारे काफ़ी कूल आदित्य देशमुख स्पेशल एजेंट फैजी हैं। एंड मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ हम सबको बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ पे आए। एंड फैज़ी के बारे में, मतलब लाइक फैज़ी का एक अलग ही चार्म है। मतलब जैसे करण है स्टोन हार्टेड, जैसे संजू है एकदम अक्कड़, तो ये एकदम सॉफ्ट हार्टेड है। मतलब इसका एकदम एक अलग ही स्वैग है। एंड मतलब उसके टारगेट सेट है, उसको लाइफ में क्या करना है उसे मालूम है, बट वो इन दोनों से वो एकदम अलग ही है। मतलब आपको ऐसा कैरेक्टर कभी देखने नहीं मिलेगा एज फार एज लाइक आर्मी में, ऐसा आपको मिलता नहीं है देखने में। एकदम चिल्ड आउट है, उसका एक अलग स्वैग है, मस्ती मस्त मौला। एंड आगे तो आप देख ही लेंगे। एब्सोल्युटली। वैसे इनकी जोड़ी है सिंपल कॉल के साथ, जो नर्स कोयल प्ले कर रही है। और क्या इनकी रिलेशनशिप सिंपल है कि नहीं, आई थिंक ये वही बता सकते हैं। कोयल के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। सो कोयल इज़ अ कैरेक्टर जो बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत कुछ लाइफ में देखा है, बहुत लेयर्स हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। बहुत बिलीवेबल कैरेक्टर है, बहुत अनकन्वेंशनल है। लाइक आई हैव नेवर डन सच एन अनकन्वेंशनल कैरेक्टर ऑन टेलीविजन इन whatever years I've been in television. और बहुत अपफ्रंट है। अगर कुछ छुपाना है तो ऑब्वियसली वो छुपाती हैं बहुत अच्छे से, पर बहुत अपफ्रंट बोल्ड हैं। बट शी हैज़ अ सर्वाइवर इंस्टिंक्ट इन हर एंड बहुत फोकस्ड हैं एंड शी इज़ अ फाइटर। और फैज़ी के बिल्कुल ही ऑपोजिट है, लाइक ऑपोजिट। इन रियल लाइफ ऑल्सो वी आर क्वाइट ऑपोजिट, या। एंड सो या इन अ गुड वे। बहुत ज़िद है, जैसे इन सभी कैरेक्टर्स में, हम सभी कैरेक्टर्स में बहुत ज़िद है, ज़िद्दी दिल है। यू नो जो फोकस है वहीं रूट जाना है और कैसे भी जाना है, अपना काम कैसे भी करवाना है। सो दैट्स द थिंग। और बहुत सारी चीज़ें शो में अपने आप निकल के बाहर आती हैं। सो दैट्स व्हाट कोयल इज़। Secondly, I would like to thank you all to come here.
बिग ग्रैटिट्यूड. बहुत अरसे के बाद हम सब लोग मिले हैं बिकॉज इतना पैंडमिक था और हम लोग कभी वन ऑन वन इतने टाइम से मिले नहीं हैं. सो थैंक यू सो मच ये वक्त निकालने के लिए. थैंक यू सो मच. यानी कि ये जिंदा दिल जोड़ियों की कहानी है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करण शेरगिल, डॉक्टर मोनामी, देन वी हैव संजू एंड गंजू. और क्या इनकी रिलेशनशिप सिंपल है और कैसी है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. दैट स्पेशल एजेंट फैजी और नर्स कोयल. वैसे मेंबर्स ऑफ द मीडिया इतने वक्त बाद हम मिले हैं तो हमने सोचा कि हमारी कास्ट और आपके साथ थोड़ी फन गेम्स किए जाए. तो हमारी जो पहले कंटेंडर जो आने वाले हैं वो है आदित्य दिनेश. हमारी मीडिया, मुझे पता है आपके पास कैमरा से आप देख रहे हैं, लेकिन हमें अगर एक कोई आप में से कंटेंडर मिले टू गो अगेंस्ट स्पेशल एजेंट फैजी, एनीबडी. पहले ये पता चले कि कंपटीशन है क्या. वेरी सिंपल. The good thing is that you are always ready for any competition. It's only 15 seconds. Special 15 seconds. तो आदित्य, can we have you ahead here? Great. और हमारे मीडिया में से कंटेंडर आप लोग हेल्प कर सकते हैं हमें, कोई भी जो आ रहे हैं. यस, नेम्स भी आप मुझे दे सकते हैं ताकि मुझे पता चले. अरुण, 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 अरे अरुण इतने वक्त बाद मिल रहे हैं. Please, Arun, अरुण, come come on. on. अरुण इतने वक्त बाद मिल रहे हैं हम लोग भी. आइए प्लीज. सो आदित्य, अरुण आइए. बहुत ही सिंपल है. हम कर रहे हैं 15 सेकंड्स का कंपटीशन. जो सबसे ज्यादा पुशअप्स कर सकते हैं. वेरी सिंपल. अरुण सिंपल है. 15 आदित्य सेकंड is में always excited पुशअप्स about करने हैं. everything. आदित्य भी आपके साथ करेंगे, ठीक है. तो आइए अपने शूज पहन के निकाल के जैसे भी कंफर्टेबल. आप ऐसे फेस कर सकते हैं सो दैट इट्स इजियर फॉर बोथ ऑफ यू और हमें भी पता चले. हमारे मीडिया मेंबर्स, आप ताली नहीं बजा सकते तो चीयर तो कर सकते हैं ना आपके कंटेंडर को. और 15 सेकेंड्स, एक मिनट. पोजिशन एंड योर टाइम. और कोई गिनना कितने किसके हो रहे हैं. 3, 2, 1 गो. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम्स अप. क्या बात है, क्या बात है. Gyms really work. मुझे लगता है अरुण इधर मुझे कैमरा उठा के मारेगा अगर मैं उसे बोलूंगी कि ये ट्रायल राउंड था. नहीं, ट्रायल राउंड नहीं था, Very good. एक्चुअल में था. लेकिन बता सकते हैं कोई कौन जीता है इसमें. अरुण, दोनों फैजी, come on. आदित्य, कास्ट आपके लिए एक भी आवाज नहीं निकाल रही है. Shaleen, he goes to gym. Shaleen, henceforth he goes to gym and he works out in gym. ग्रेट, सुपर. लेकिन इसके लिए सिंस ये फर्स्ट एक्टिविटी था, आई थिंक बहुत ही अच्छा था. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू. Thank you, Arun. हमारे कंटेंडर, थैंक यू सो मच. सो हम प्राइजेस भी देंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फन है. इसे कहते हैं लिम्बो डांस. और इसे करने के लिए आने वाले हैं. बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है करण, कुछ नहीं करना है. दैट्स द रीजन. Are you talking to me? यस कुना, कुछ भी नहीं करना है. इसीलिए come we on. said कि we'll do it with you. So what are we doing? मतलब अगर सिड गंजू अगर compete कर रहा है तो it तो will कर probably पाएगा. be के कौन ज्यादा सो सकता है. लेकिन ये वाले में सोच सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं. मैं आपको एक्टिविटी दिखाती हूँ. सो इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी. इट्स कॉल्ड द लिम्बो डांस. और आपको ये जो ओके यस, इसको एकदम कड़क पकड़िए ऐसे. हाँ, परफेक्ट. यहाँ से पकड़िए प्लीज. थैंक यू सो मच. तो ऑल यू हैव टू डू इज इसके नीचे जाना है. लेकिन सिंस ये आपके लेवल के थोड़ा सा नीचे है, यू हैव टू गो इन लाइक दैट. दैट्स इट. सिंपल. Great. और आपके लिए हम कंटेंडर मीडिया से बुलाएंगे. अरुण तो आ चुके हैं. अरुण, आप ही मुझे कोई कंटेंडर बताइए आपके कौन आएंगे. आइए I think मीडिया में भी नहीं, सारे please. सिड गंजू है, किसी को नहीं आना है. प्लीज सर, प्लीज आइए. प्लीज कैमरा ले लीजिए. क्या बात है. थैंक यू सो मच. आइए. देखिए, अभी सिकंजू आपको दिखाएंगे. बहुत ही सिंपल है. इसे लिम्बो डांस कहते हैं. एक बार
क्या बात है, इसके नीचे जाना है, लेकिन ऐसे, हाँ ऐसे करके, ऐसे करके। रेडी? ओके, रेडी, 3, 2, 1 गो। अरे अरे अरे, ये ट्रायल राउंड था, ये ट्रायल राउंड था। इन्होंने थोड़ी चीटिंग करी। एक और बार, लास्ट बार प्लीज। आइए आइए, नेक्स्ट हमारे, क्या फैंटास्टिक, लेकिन एक कितना अच्छे से किया, एक बार आइए आइए। दिलजोत, क्या आप कोशिश करना चाहेंगे लिम्बो डांस विद हिम? इनसे आप कुछ भी करा लो, ये जीतेंगे। वो 101% जीतेगी। ग्रेट, कैन वी हैव यू हियर क्विकली, जल्दी से, लास्ट बार। लेकिन इस बार चीटिंग नहीं है, इस बार चीटिंग नहीं। दिस वाज वेरी सिंपल, दैट्स व्हाई। रेडी, 3, जाइए जाइए, 3, 2, 1 एंड गो। क्या बात है, फैब्यूलस। ओके, नेक्स्ट, अब हम जो गेम खेलने वाले हैं ये जोड़ियों के साथ खेलने वाले हैं। सो जोड़ी, यू हैव टू शेक हैंड्स विद योर पार्टनर एंड माइक्स मुझे दे दीजिए जस्ट फॉर दिस गेम। अगर आपके हाथ में कुछ भी है तो आई विल जस्ट कीप इट राइट हियर एंड इट्स वेरी सिंपल। Everything. Okay, for example, let's start. Shoulder to shoulder. Perfect. Back to back. Great. Knee to knee. Knee to knee. Knee to knee. That's it. Knee to knee. Right. Perfect. See? That's right. Perfect. Yeah. So, इसमें थोड़ा competition यही है. You can come a little this side. Yes. Perfect. That in 30 seconds हम इनको ये task देंगे कि सबसे ज़्यादा अच्छे से, मीडिया मेंबर्स आपका साथ चाहिए, प्लीज़ देखिए कि कोई चीटिंग नहीं कर रहा है और बिल्कुल सही से कर रहे हैं। 30 seconds we'll tell you what to match and you have to do that. Yeah, let's see which jodi does it the best. Ready? Okay, 3, 2, 1 go. Back to back, shoulder to shoulder, elbow to elbow, knee to knee, nose to back, nose to back, any back, चलेगा, shoulder to shoulder, ear to ear, cheek to elbow, elbow to knee. क्या बात है, congratulations, I think that was a lot of fun. क्या बात है, thank you so much. And you know, before we do anything else, हमारे पास इतना स्पेस है तो हमने सोचा एक ऑब्स्टिकल कोर्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे और हमारी मीडिया में से शालीन को कोई भी, सिंस ये हमेशा कमांड करते हैं, हमने सोचा कि इस बार मीडिया में से कोई इन्हें कमांड करेगा। ये होंगे ब्लाइंड फोल्डेड और आपको इन्हें कमांड करके वो ऑब्स्टिकल कोर्स के थ्रू भेजना है। कम ऑन, हमारी जो, यस राइट देयर, जल्दी से लगवा दीजिए हमारा ऑब्स्टिकल कोर्स। बहुत ही फन ऑब्स्टिकल कोर्स है और मीडिया मेंबर्स आप साथ में चिल्ला सकते हैं और बता सकते हैं कि इनको कैसे जाना है। कैन यू ऑल्सो हैव द ब्लाइंड फोल्ड प्लीज? थैंक यू सो मच। देयर यू गो शालीन, दैट्स योर ब्लाइंड फोल्ड। Okay, so the media, anyone from the media is going to give you instructions and they're going to try and get you through the course from here. Yes, so you can be right there. They'll tell you thoda sa right, thoda sa left, and you try and not hit any of these things that are there. So here, the ऐसे थोड़ा सा shift कर दीजिए उसे this side. Perfect. वेरी सिंपल, इनको ऐसे, हाँ वेरी सिंपल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। मीडिया इज लाइक इतना सिंपल मत रखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। हाँ अभी शालीन नहीं देख रहे तो कॉम्प्लिकेट करना है मीडिया मेंबर्स। हाँ यस, ओके हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया अभी। ओके सो आप इन्हें बताएंगे कि इन्हें सीधा जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। लेट्स सी इफ ही मैनेजेस टू डू दिस विदाउट हिटिंग एनी ऑफ द ऑब्स्टिकल्स। ओके, आप में से कौन? यस, ये लीजिए माइक
सही बताना यार, सही बताना। नहीं यहाँ पे ऐसे बाहर वो सही। हाँ ओके स्टार्ट। ओके शालीन, गोल थोड़ा सा आगे आ जाओ। स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, सीधा सीधा आना है, सीधा आना है, सीधा सीधा। नो 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 नो, उस तरफ नहीं, उस तरफ नहीं, उस तरफ नहीं। आपका राइट, आपका राइट। नो नो नो, थोड़ा सीधा, या सीधा आ जाओ, सीधा आ जाओ। ऐसे ऐसे स्टेप से फॉलो करो। या बस या सीधा 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 ये सीधा ये। अरे सीधा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे 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 राइट राइट। आगे आगे आगे। नो 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 नो, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे। शालीन परफेक्ट परफेक्ट, इट्स ग्रेट ग्रेट। No, 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 no. You're right, you're right, you're right. Little bit, yeah, one step, yeah. आगे बढ़ाइए, स्टेप आगे बढ़ाइए, yeah. No, 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 little bit, आपके राइट में आइए, आपके राइट में आइए। हाँ जी, अभी थोड़ा आगे बढ़िए, एक स्टेप आगे बढ़ाइए, yeah, correct. आगे। No, 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 right, या, अभी थोड़ा सा आगे, अभी सीधे जाना है अभी, सीधा, wait, थोड़ा सा लेफ्ट, आपका लेफ्ट, थोड़ा फेसिंग इस तरफ। ओके स्टॉप। शालीन एक बार अपना ब्लाइंडफोल्ड खोलना। ये देखिए सब इन्होंने किया है। Fabulous, but I think that was really interesting. एक बार जोरदार तालियां हो जाए। That was so much of fun, yeah. That was so much of fun. Okay, I have to say that एक लास्ट एक्टिविटी है जो आई थिंक ऑल ऑफ अस आर प्रीटी एक्साइटेड फॉर। प्लीज ये क्लियर कर दीजिए। सो जिद्दी दिल मानेना की कास्ट और हमारे जो यहाँ पर मीडिया मेंबर्स है, आप में से कुछ लोग वर्सेस द कास्ट एक टग ऑफ वॉर करेंगे। ग्रेट, तो अकेले एडी आएंगे, अकेले आदित्य आएंगे आपके साथ। प्लीज कैन वी हैव यू? टग ऑफ वॉर, सिंपल, very simple. Please join us right there. We have Aditya this side. अकेले नहीं हो आप, और आएंगे। अमर, can we have अमर जी please? अमर जी आइए please. So Shaleen, please join Aditya and Diljot, please join. Great. Excited for this now. Great. Please rope दे दीजिए उनको. Yeah, any side, however they are comfortable with. Yes, I think that works. So you can have it one side versus one side. You can come this side. आप लोग ये side आ सकते हैं. We need one more this side. हमारे मीडिया की तरफ से एक और हमें कोई चाहिए. अमर, अमोल जी प्लीज. दिलजोत भी आ रही है. ग्रेट, अरुण इज ऑल्सो हियर. सुपर. Simple Kaveri, we have to cheer. Join, please join in if you want to. करता. Okay, wait. Let me say 3, 2, 1 and then. All the ladies भी आ सकती हैं if you want to come. Members of the media. Come, it will be fun. कहीं नहीं. ओके, हमारे पास जगह कम है. एक मिनट दोनों टीम्स, जिदिल मानेना और हमारी मीडिया टीम, सुन लीजिए. यहाँ पे जगह कम है तो दिस इज योर लाइन. अगर ये क्रॉस हो गए या ये क्रॉस हो गए तो अदर टीम विंस. ओके, हाँ, आपको सिर्फ खींचना है ताकि ये वाली जो लाइन है वो क्रॉस हो जाए. ओके, वन सेक, वेट. टाइम नहीं स्टार्ट हुआ है. रेडी? हाँ, परफेक्ट.
ओके, आप देख सकते हैं कि नीचे वो कप रखा है, अगर वो कप उन्होंने क्रॉस किया तो आ जाएंगे। ओके वेट, 3 2 1 गो, कम ऑन गो फॉर इट। That's all, the media's out, the media's out. The media's out, the media's out, the media's out. हो गया। Congratulations the cast. और जिद्दी मानेना, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। That is so good, fabulous. Members of the media, thank you so much for being so spotting. बहुत शुक्रिया आपका। हम आप सबसे अभी आग्रह करेंगे कि आप हमारे इनसाइड जोन में ज्वाइन कीजिए हमारी कास्ट को, और हमारे पास डार्ट गेम्स है, बॉक्सिंग गेम है, ऑल्सो द वन ऑन वंस विल स्टार्ट। वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए, लेकिन अभी फिलहाल इवनिंग शुरू हुई है, सो हमारा भी जिद्दी दिल बिल्कुल माने ना, आपको हम जाने नहीं देने वाले हैं फॉर सम टाइम। सो प्लीज जॉइन आवर कास्ट फॉर द वन ऑन वन इंटरेक्शंस एंड लेट्स हैव सम फन इनसाइड। सी यू इनसाइड, थैंक यू। मीडिया, आप इंटरव्यूज अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से बाहर अंदर जहां भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। The cast together. Okay, yeah, please look at the cameras. Please look at the cameras. Left to right. Left to right. Or right to left. Yeah. मोहब्बत करते हैं, यारी ईमान से करते हैं, और जान हमारी वतन पे कुर्बान करते हैं। थोड़ी नादानी, थोड़ी आनाकानी, थोड़ी शैतानी करने दे। थोड़ी नादानी, थोड़ी आनाकानी, थोड़ी शैतानी। Couple, can we have a couple pictures? Can we have the next Jodi, please? Can we have Sid Ganju and Sanjana? Center, please. थोड़ी मनमानी करने दे, सब में भी पढ़ने दे, इस खींचा पानी बन जो होता है हो जाने दे। दिल के परिंदे को उड़ने का दे मजा, ओ जाने दे खुद को पना। Okay, can we have you right there? दिल से मोहब्बत करते हैं, यारी ईमान से करते हैं, पर जान हमारी वतन पे कुर्बान करते हैं। थोड़ी नादानी, थोड़ी आनाकानी, थोड़ी शैतानी करने दे। थोड़ी नादानी, थोड़ी आनाकानी, थोड़ी शैतानी। Can we have Shaleen and Kaveri, please? दिल में तूफान चलने दे, जोश कभी ना झरने दे, इस बार मोहब्बत में दिल को सुन चढ़ जाने दे। थोड़ी मनमानी करने दे, लब शब में भी Thank you so much. इस खींचा पानी में जो होता है हो जाने दे। दिल के परिंदे को उड़ने वैसे फैज़ी का कैरेक्टर एक अलग ही कैरेक्टर है। मतलब आपने इतने सारे आर्मी शोज़ देखे रहेंगे, आर्मी मूवीज़ देखे रहेंगे, ये थोड़ा एक हटके है। मतलब एक मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा एक शैतानी बचपना एंड एक थोड़ा एक नाइव कैरेक्टर है इसमें। एंड इसका एक अलग ही चार्म है, एक अलग स्वैग है। वो फ्लर्टेशियस है ये। फ्लर्टेशियस है क्योंकि फैज़ी का
प्रोमोज में भी है कि F दैट स्टैंड्स फॉर फ्लर्ट, तो एक फ्लर्ट है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत डेडिकेटेड है अपने काम की तरफ, अपने देश की तरफ, तो उसके बहुत सारी शेड्स हैं इस कैरेक्टर के, वो एक यू विल कोयल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है, इंडिपेंडेंट है, बोल्ड है, फाइटिंग स्पिरिट है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग, और बहुत ही ज़िद्दी दिल जिसे कहते हैं वो है। उसे जो करना होता है वो कैसे भी करती है। शी नोज शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ अवेयर ऑफ इट, और उसे पता है कि लोग उस पर फिदा भी होते हैं, बट यू नो शी डजंट बॉदर हरसेल्फ। उसके मन में क्या चल रहा है, कोयल के मन में क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता, नोबडी। इस कैरेक्टर में बहुत शेड्स हैं, बहुत लेयर्स हैं। इनफैक्ट जब मैंने लुक टेस्ट भी दिया था तो भी अलग अलग तरह के शेड्स में मेरा लुक टेस्ट हुआ था, एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज़ कि बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। बहुत ऑफ बीट पर्सन है, अनकन्वेंशनल है, किसी रूल को फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन यू नो धीरे धीरे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे बहुत कुछ अनवील होगा इस कैरेक्टर के बारे में, एंड शी नोज हाउ टू use people for her work, of course not in a bad way, but yeah, she manipulates in that I think sense. like Simple said, we really had a very intense workshops and intense audition का process भी इसका बहुत अलग था। मुझे याद है मेरा जब ऑडिशन लिया गया था तो सबसे पहले मेरा सिड के लिए हुआ था ऑडिशन, जबकि उस ऑडिशन में उनको मेरे में वो एक नाइफ नेचर दिखाई दिया था, जबकि फैज़ी की तब तक कास्टिंग हुई नहीं थी, और फिर फैज़ी के लिए मुझे अराउंड लाइक 6 to 7 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू ऑडिशंस देने पड़े, तब जाके इस कैरेक्टर तक पहुंच पाया। वर्कशॉप्स हुए, बहुत सारे Intense वर्कशॉप्स हुए workshops हमारे, हुए, बहुत काफ़ी सारे। सुबह सुबह 9 से 5। आई रिमेंबर द फर्स्ट डे आई वाज लाइक, मैंने कहा व्हाट हैव आई साइंड। you won't believe it, हम इतना लोग मज़ा आया हमें वर्कशॉप में, बिकॉज इतना कुछ सीखा हमने, सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने दोस्तों के बारे में, इन सब के बारे में। वी वर एट यू नो वी वर वन उस समय। and trust me, we were actually living the army life. We used to get up around at 3:30 in the morning. हम सेट पे अगर हमें पहुंचना है 4 या 5 बजे, अगर इवन वर्कशॉप्स भी होते थे 7 बजे, तो 5 बजे उठ के 7 बजे डॉट शार्प पहुंचो, पहले वर्कआउट करो, वर्कआउट करो, फिर वहाँ पे जाके फिर वर्कशॉप्स के लिए फिर प्रेप करो, फिर वो सारी चीज़ें, फिर कैरेक्टराइजेशन, फिर जो ब्रीफिंग होती थी। इनफैक्ट वर्कशॉप्स में हमें शो से रिलेटेड नहीं पर एक्टिंग से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिला। हाउ टू यूज़ योर ब्रेन इन द मोमेंट, व्हाट टू ऑब्जर्व, बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मली ऑन द सेट आप मतलब वर्कशॉप्स नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द चैनल एंड द प्रोडक्शन हाउस कि हमारी ये वर्कशॉप्स हुई। और जो पैंडेमिक में हम लेज़ी हो गए थे, लेट उठने की आदत, वो सारी चले गई, बिकॉज हमें ये 3 बजे भी उठाते हैं, 3:30 बजे भी रात के जिस दिन उठाते ऑफ भी होता तो भी हम लोग वी गेट अप अराउंड एट 5 o'clock. या बिकॉज यू गेट That's how यूज्ड it टू is. इट। Your body clock actually, मतलब I used to sleep during the pandemic. I used to sleep around at 4 a.m. or 5 a.m. क्योंकि कोई एजेंडा ही नहीं होता था। अभी कैसा होता है कि 11:30 को सो जाओ, 4 या 5 बजे उठो और शूट के लिए आ जाओ। मैं तो यही चाहता हूँ कि वॉच द हमने शो, हमने बहुत मेहनत Yes, की है। बहुत मेहनत की एक यंग शो है। इस तरह के शो यूजुअली इंटरनेट के लिए बनते हैं, पर ये टेलीविज़न के लिए इतना अनकन्वेंशनल शो है जिसमें बहुत रियल इमोशंस हैं। एज अ यूथ आई विल बी एबल, आई मीन इफ़ आई वॉज एन ऑडियंस, मैं ये शो ज़रूर देखती बिकॉज आई कैन रिलेट टू इट। यू नो कैरेक्टर्स रियल हैं, फ़न भी है, मज़ा भी है, अच्छे एक्टर्स भी लिए हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं हमारे। तो यू नो इन ऑल हमें भी मज़ा आ रहा है, एंड आई एम 100% श्योर द ऑडियंस इज गोइंग टू एंजॉय इट। मैं ये समझता हूँ कि अभी जो द जनरेशन हैज़ चेंज, द ऑडियंस हैज़ चेंज, द टारगेट ऑडियंस एंड द ग्रुप हैज़ चेंज। तो अभी जिस पैंडेमिक में हमने देखे थे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आए थे, तो टेलीविज़न का आई थिंक ये फर्स्ट शो होगा जिसको एक OTT प्लेटफॉर्म के तरह शूट किया गया है। मतलब इट्स नॉट लाइक ऑलवेज लाइक अ टेलीविज़न फॉर्मेट जैसे शूट नहीं किया है। इट्स अ वेरी कम्प्लीटली अनकन्वेंशनल डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर। बहुत एनर्जी है शो में, बहुत एनर्जी। एंथुसियाज्म है, और बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। सिर्फ हम 6 ही नहीं हैं, जो सपोर्टिंग कास्ट भी है बहुत अच्छे हैं। तो Main उसमें मतलब भी बहुत सारा ह्यूमर इस निकल शो के आता है, में दोस्ती इतने निकल के कैरेक्टर्स आती हैं, है। हमें सिर्फ 6 को छोड़ के इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इस शो में कि आपको मतलब लाइक आप दंग रह जाएंगे यार, किसकी तरफ ज़्यादा फोकस करें। Yeah, इतना there सब is कुछ। romance, there is humor, there is fun, there is fights,
so everything is there. Fights. He just Yeah, looked of at me. course. I have a fight with him. I have a fight with another character which is hilarious. मतलब मैं उसको डिशम करती हूँ. तो आपको मजा आएगा आगे in future. Floor. हाँ. Thank you. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। नया शो लेकर आ रहे हैं और इस शो में बाकी बहुत कुछ नया है। जितने भी शोज अभी चल रहे हैं उन सबसे काफ़ी अलग है। इट्स गोइंग टू बी लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में। इस शो में सिर्फ हम एक कैनवस तक लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे किरदार हैं, उन सब किरदारों के आपसी रिलेशन हैं, हर एक किरदार का अपना एक बैक स्टोरी है। तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। रोमांस, दोस्ती, मस्ती, इमोशंस और बहुत कुछ। एग्जैक्टली द सेम एक्चुअली। बहुत फ्रेश कंटेंट है और ऐसा कंटेंट टीवी में आई थिंक काफ़ी अरसों बाद आ रहा है। सो आई थिंक किस तरह का अभिनय करते हुए नज़र आऊँगी मैं, अब पिछले वाले से बहुत अलग है, इतना तो मैं कहना चाहूँगी। और अभी तक मैंने टीवी में देखा नहीं है खुद को, तो आई कांट से मच, बट मैंने किया है तो काफ़ी रियलिस्टिक जो इसका जो जैसे लिखा गया है, जैसे मेरा किरदार है, काफ़ी रियल और उस बैकड्रॉप पे है। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आज भी एक्टिंग कर सकूँ। कभी कभी वो हो जाती है, कभी कभी नहीं होती, लेकिन काफ़ी अलग किरदार। दिखने में लोग काफ़ी सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं क्योंकि उनको एक किरदार मेरा काफ़ी पसंद रहा है, पर इस किरदार में बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं और हर कुछ टाइम में, हर एपिसोड में आपको उसका एक नया रूप दिखता है, एक नया रंग दिखता है, एक नया रस दिखता है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहला तो ये एक अकेडमी बेस्ड है, दूसरा ये एक्शन बेस्ड है, तीसरा इसमें बहुत सारा रोमांस है, चौथा ये एक ह्यूज शो है, पांचवा ऐसे बहुत टाइम बाद एक ऐसा शो आ रहा है जिसमें एक ऐसी फील है। और आई थिंक मैं इंतज़ार कर रहा था काफ़ी सालों से एक ऐसे शो का, तो अगर ऐसा शो आ जाए तो उसे छोड़ना बेवकूफ़ी हो। ऐसे शोज़ हम मोस्टली देखना पसंद करते हैं, मैं तो देखना ऐसे शोज़ बहुत पसंद करती हूँ, और उस पर काम करने का मौका मिल रहा है तो मैं तो सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा, एग्जैक्टली। देखिए, वो इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड लोगों को वैसा लग रहा है, प्रीमाइस वैसा लग रहा है, लेकिन है नहीं। ये शो उस शो से बहुत अलग है क्योंकि वो शो मैंने देखा है और काफ़ी पसंदीदा शोज में से एक था मेरे, तो उस शो को अच्छी तरह देखा है मैंने। तो और इस शो को शूट कर रहा हूँ, शो की कहानी मुझे पता है। ये शो उस शो से बहुत अलग है, तो उसमें ऐसा कुछ सिमिलर है नहीं। सिर्फ एक ऐसा लगता है देखने में कि अकेडमी है, ट्रेनर्स हैं, ट्रेनी हैं, तो सिमिलर है, लेकिन है नहीं। इस शो में बहुत कुछ है और बहुत कुछ अलग है और बहुत कुछ मेरे हिसाब से बेहतर है। देखिए, मेरा एक मानना है कि मैं पैसों के पीछे नहीं भागता, वरना मैं ब्रेक्स लेता ही नहीं। अच्छा काम मेरा हमेशा से करना एक फोटे रहा है, वो फोटे तो नहीं, अच्छा काम हमेशा करने की एक ख्वाहिश रही, और वो इसलिए रही है कि मैं चाहता हूँ कि छोटी सी ज़िंदगी है एक एक्टर की, तो जब आप वो काम करके चले जाएं, आज से 10 साल बाद भी जब लोग आपको याद करें तो कहेंगे यार उसने वो जो शो किया था ना, वो शो कमाल था। तो मैं ऐसा कोई भी शो नहीं करना चाहता जो लोग कहें अरे यार क्या बेवकूफ़ों वाला शो। एक वो, दूसरा पर्सनली जब तक अंदर से फील नहीं आती ना कि आप ये कर सकते हो, तब तक वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रोड्यूसर का पैसा बर्बाद है, वो राइटर का बर्बाद है, वो सब चीज़ें बर्बाद होंगी क्योंकि आप फील नहीं करते। तो जब तक फील ना आए ना, वो काम नहीं करना। बिल्कुल, मुझे ये मौका मिला है कि मैं कुछ नया कर सकूं, तो आई एम ऑन क्लाउड नाइन लिटरली। एंड नया तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नए करने को मिल रही है, पहली बार कर रही हूँ मैं, काफ़ी स्टंट्स किए मैंने अभी तक, और भी करने वाली हूँ मैं शो में, तो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। देखिए, मैं इसमें एक स्पेशल एजेंट प्ले कर रहा हूँ, तो स्पेशल एजेंट फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, और मैंने पिछले 2 साल से फिटनेस को बिल्कुल ही
टाटा बाय बाय गिरा हुआ था, क्योंकि पिछले शो में मेरा जो कैरेक्टर था उसमें मेरे को ऐसा लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए नहीं था। इनफैक्ट उस किरदार को बहुत ही एवरेज नॉर्मल ह्यूमन दिखना था। तो इस शो के लिए फिजिकली उसमें घुसना, अपने आप को एक ऐसा ट्रेनर बनाना कि लोग देख के कहें कि यार अगर ऐसा ट्रेनर हुआ कि लोग देख के कहें भाई ये नहीं कर पाएगा तो लोगों से क्या कराएगा, तो मुझे वो चाहिए नहीं था। तो उसके लिए मैंने अपने आप को फिजिकली एक सांचे में ढाला है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ हेयर स्टाइल रखवाया, एक लुक दिमाग में रखी है, कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर किया, हर एक किरदार के साथ मेरा रिलेशन कहाँ कैसे कब क्यों होगा वो जाना है। डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, फिजिकली फिट, मेंटली, क्योंकि इस किरदार में घुसना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं असलियत में से बिल्कुल अलग हूँ, और प्लस इसके इतने सारे रिलेशन हैं हर एक के साथ अलग अलग, कि उस सब के बारे में जानना इतना ज़रूरी था कि ये प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी। हमारा वर्कशॉप हुआ था, एक्टिंग का वर्कशॉप हुआ था, फिर हमारी कैरेक्टर में बहुत लॉट ऑफ स्क्रिप्ट रीडिंग्स हुए थे, उसमें भी काफ़ी दिन हमने सीन्स किए थे एक दूसरे के साथ, टू नो कि कहाँ कैसा क्या बॉन्ड है उस मोनामी का बाकी कैरेक्टर्स के साथ। तो आई थिंक वो एक चीज़ है, और बाकी तो जैसे जैसे शो प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे मोनामी को फिज़िकली थोड़ा उसको शी नीड्स टू बी फिजिकली स्ट्रेंथन्ड, एंड फिजिकली स्ट्रेंथ ज़रूरी है, तो आई थिंक वर्किंग ऑन दैट। प्लीज़ हमारा शो देखिए, बिकॉज यूथ बेस्ड है, फन है, शो में बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं और लव एंगल है, ड्रामा है और दोस्ती है, प्यार है, मोहब्बत है, बहुत कुछ है। तो आई थिंक मैं तो बहुत पसंद करती हूँ ऐसे शोज़ देखने के लिए, और जितना मज़ा हमें शो बनाने में आ रहा बनाने में आ रहा है। है आपको उतना ही मज़ा अगर देखने में आया तो बस फिर उससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए ही। या थैंक यू सो मच। थैंक यू, माई बैटरी इज ड्रेन्ड। ओके गुलाल वीडियो, सबसे पहले तो नया सीरियल आ रहा है आपका, इसके बारे में बताइए किस तरीके के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं? Ladies first. Okay, so Ziddi Dil Mane Na, it's an army background based show, and I'm playing the character of Sanjana, special agent. Sanjana comes from Bundelkhand. She's very rough and tough. She is very akkad, and जो दिल में होती है, दिल की साफ़ है बहुत, so जो दिल में होता है बोल देती है, एंड उसे वही लोग पसंद है जो क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन है लाइफ में, बहुत पैशनेट है अपनी ड्यूटी को लेकर, अपने अपने काम को लेकर, तो उसे भी वैसे ही लोग पसंद हैं जो इक्वली फोकस्ड हैं या उनका कुछ गोल है लाइफ में। सो व्हेन शी एक्चुअली मीट्स सिड गंजू, उसको लगता है कि ये तो टोटल ऑपोजिट है, एंड इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि how they go ahead in the story. जैसा कि दिलजोत ने बताया, कैप्टन संजना ने, आई प्ले सिड गंजू, सिड जी। सिद्धार्थ बहुत ही एम नहीं है लाइफ में, कोई लक्ष्य नहीं है लाइफ में, ऐशो आराम में पड़ा हुआ है, और उसे पसंद है, उसे चेंज होना भी नहीं, बट किसी तरह वो कैप्टन संजना से मिलता है एंड उसकी लाइफ बदल जाती है। सो that's Sid Ganju, and I think this is a show where everybody is a misfit. Yeah. Everybody is हर कोई हर कोई अपना लक्ष्य ढूंढ रहा है यहाँ। So we are all misfits, and it's a story of us misfits against a backdrop of a training academy where we are being trained to be ready for any and every emergency in a civilian environment. Yes. So that's what Ziddi Dil Mane Na is all about. ओके, इस आपके कैरेक्टर की बात की जाए तो प्रिपरेशन की इस कैरेक्टर के लिए कितनी प्रिपरेशन? मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली इन्होंने बहुत हेल्प की है, इनफैक्ट रोज़ करती हैं। प्रिपरेशन तो वैसे हर रोल के लिए होती है, बट फिज़िकल ट्रेनिंग जितनी कि मैं कर रहा हूँ मैंने लाइफ में कभी नहीं की, और honestly I'm so glad that I'm working with her because she's a fitness freak, and not just fitness, with diet, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हम लोग शूट कर रहे थे नासिक में फॉर द प्रोमो, और होटल के बुफे में मैं इनके पीछे चल रहा था क्योंकि मुझे आइडिया भी नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। Thank you. I think that is because you relatively new to the whole, like, the Fitness regime, regularity. yeah. Yes.
but I think you are doing good. And physical training तो yes, मैंने भी काफ़ी I already was doing a lot of MMA and yoga and everything. So संजना और दिलजोत के बीच में ये भी common है कि वो काफ़ी fitness freak हैं और उन्हें healthy lifestyle पसंद है. And also apart from that हमारी training we also did our producers were kind enough to arrange a workshop with Mr. Joy Fernandez, and he actually taught us a lot. He made us do a lot of little things that will help us later on to work with each other or as a team. So Sorry, I'm Sorry, interrupting, yeah. but I think the main objective of that workshop was Yeah. कि हम सब उसमें दोस्त बन गए. हाँ, और मतलब हमने इतना मजा किया, काम भी किया, बट Ease. इतने ईज से हम सारे कंफर्टेबल हो गए एक दूसरे से कि आजकल बड़ा ही मजा आता है. कितना रिलेट कर पाते हैं आप दोनों अपने अपने कैरेक्टर से? जैसे कि आपने बताया कि आपका कैरेक्टर बड़ा मस्तीखोर कैरेक्टर है, उसको लाइफ में पड़ी नहीं है कुछ भी, क्या करते हैं क्या नहीं करना है सब चल रही है, तो आप कितना इस तरीके की कैरेक्टर आप कितना रियल लाइफ से कितना एक चीज़ और है सिड के बारे में कि वो बहुत अमीर बहुत अमीर, उसे जो चाहिए मिल जाता है और मतलब मांगना भी नहीं पड़ता. ऐसा बिल्कुल नहीं है कुणाल की लाइफ. आई विश होता बट नहीं. सो देयर आई डोंट रिलेट एट ऑल, बट जितना मैं रिलेट करता हूँ I like the whole laid back attitude. I think I also am somewhere very laid back. So yeah. जैसे कि मैंने कहा संजना भी काफ़ी पैशनेट है अपने काम को लेकर, अपनी ड्यूटी को लेकर. आई एम ऑल्सो like I like to be passionate. ये एकदम संजू है about- प्लीज, ये एकदम रफ एंड टफ ये है. ये परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है ये. Yeah, but just not that like she is a little rude, but I think that is just her बाहर से rude है, अंदर से काफ़ी soft है. That you'll figure out later. इसके साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी लंबा ब्रेक लेते हैं आप एक शो के बाद में, फिर आप कुछ टाइम रुक जाते हैं, क्या काफ़ी चूज़ी हैं आप आपके कैरेक्टर के लिए? नहीं सर प्लीज ऐसा मत बोलिए क्योंकि मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा. आप एक काम करते हैं, फिर आप थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर आप काम करते हैं. See, there are a lot of factors that go into getting a show and finally being on screen. तो ऐसा भी होता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ नहीं होता है. So और हाँ, मतलब मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो मैं कभी कभी निकल जाता हूँ. ओके, इसी के साथ में जो दिन आने वाला है 20 तारीख को, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप उसके जो फैंस देख रहे हैं? सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे 30 अगस्त सोनी सब पर सिर्फ हमसे सोनी मिलिए. सब पर. थैंक यू सो Thank मच. you. थैंक यू.